है आपका हमारे इस न्यू और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आज हम लोग टोटल 25 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और आपको वीडियो को अंत तक देखना है और देखना है कि आपको कितना याद है और कितना आपको याद करने की ज़रूरत है। और आप लोगों को याद कर लेना है और हम फ्री में PDF भी देते हैं और हम आपको वीडियो के अंत में एक नंबर देंगे, आप उस नंबर से जुड़ जाइएगा तो आपको फ्री में PDF मिलेगा। क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं 5 अक्टूबर से। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं 1 अक्टूबर से क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइंस का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे तो हम आपको पहले एक शायरी सुनाते हैं, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। शायरी के साथ आपको जोश बढ़ना चाहिए, जुनून बढ़ना चाहिए। शायरी है, अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो इरादे नहीं। अगर आपको इरादा है कि इतना नंबर लाना हमें चाहिए, हमको लाना है, तो आपको तरीका बदलना है पढ़ने का, ना कि इरादा छोड़ देना है कि नहीं ला पाएंगे। चलिए शायरी यही था। देखो आप, ये आदमी चल रहा है पहाड़ में, कैसे चल रहा है, इरादा नहीं बदलता है, ना कि तरीका बदलता है चढ़ने का। चलिए हम बताते हैं आपको ऑब्जेक्टिव। 25 ऑब्जेक्टिव को आपको देखना है। आपका पहला क्वेश्चन है स्क्रीन में, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर बटे साइन आई इंटू साइन आर। ऑप्शन डी में है साइन आई प्लस साइन आर। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। साइन आई बटे साइन आर, आपको इसको याद रखना है। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है आर बराबर भी इंटू आई। ऑप्शन बी में दिया गया है आर बराबर भी बटे आई। ऑप्शन सी में दिया गया है आर बराबर आई बटे वी। ऑप्शन डी में दिया गया है आर बराबर वी माइनस आई। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा राइट। तो इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर वी बटे आई। ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिलता है, आर बराबर वी बटे आई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल का, उत्तल का, समतल का, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल का। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह उपकरण क्वेश्चन नंबर 4 है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है, वो कौन सा उपकरण होता है? जनरेटर होता है, विद्युत मोटर होता है, जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। बताइए तो आप लोग 4 नंबर का आंसर क्या होगा। 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है? विद्युत मोटर, जो कि राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? दर्पण का सूत्र है। दर्पण सूत्र आपको बताना है। दर्पण का सूत्र क्या है? डायरेक्ट सूत्र पूछ लेता है। दर्पण सूत्र आपको पता होगा, आप अगर पढ़े हैं तो। दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। आप ऑप्शन देखिए और मिलाइए। ऑप्शन ए में आपको देखने को मिल रहा है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और ऑप्शन सी दिया है आपको ये करने के लिए, कंफ्यूज होने के लिए, कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ना कि बी होगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ये
गलत, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका स्क्रीन में, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। किस लेंस के द्वारा, उत्तल के द्वारा, अवतल के द्वारा, बायोफोकल के द्वारा, बेलनाकार के द्वारा, बताइए आप लोग। 7 नंबर का बताइए। तो निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा किया जाता है, अवतल के द्वारा। ऑप्शन बी में आपको देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विभवांतर का, यहाँ पे विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। कूलम्ब होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है, बताइए तो। विभवांतर का क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वोल्ट। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। किस में होता है, कांच में, पानी में, लोहा में, निर्वात में। तो आप सुने होंगे निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का डी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। लाल का, पीला का, नीला का, बैगनी का। विचलन किस रंग का न्यूनतम होता है, यानी कि कम होता है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। तो जो ये होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। चलिए बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का लेंस की क्षमता का मात्रक है। जूल है, वाट है, डायप्टर है, अर्ग है, बताइए तो क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। आपको 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी डायोप्टर ऐसे लिखा रहता है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अनवीकरणीय नहीं है तो नवीकरणीय होगा। पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्विच क्वेश्चन नंबर 12 है, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयोजित तार में, इनमें से सभी। बताइए तो स्विच किस में लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए, स्विच किस में लगाए जाते हैं। तो स्विच जो होता है वो गर्म तार में लगाए जाते हैं, हमेशा आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है, आपको बताना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए में है कॉर्निया, ऑप्शन बी में रेटिना, ऑप्शन सी में है पुतली, ऑप्शन डी में है आयरिस। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 का हो जाएगा रेटिना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 13 का बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की दूरी, फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक धनात्मक दोनों होती है, शून्य होती है। बताना है आपको।
अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, कितना होता है आपको पता होगा? एक यूनिट कितना होता है बताइए तो, ऊर्जा का मान कितना होता है 15 नंबर का, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए में है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। ऑप्शन बी में 3.6 इंटू 10⁵ जूल। ऑप्शन सी में है 3.6 इंटू 10⁴ जूल। ऑप्शन डी में दिया गया है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, डी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत बल्ब का कौन सी गैस विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन, वायु, निष्क्रिय गैस, हाइड्रोजन। बताना है आपको। 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 16 का क्या होगा? 16 नंबर का सी हो जाएगा, निष्क्रिय गैस। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो निष्क्रिय गैस, जो क्रिया नहीं करता है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आभूषण बनता है जिससे वो होता है आपका 22 कैरेट का, 22 कैरेट का होता है। और जो शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का। यहाँ पे दिया गया आपका ऑप्शन में 24 कैरेट, 16 कैरेट, 22 कैरेट और 15 कैरेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 22 कैरेट से आभूषण बनता है सोना का, और 24 कैरेट उसका शुद्ध होता है, वो तरल में दिखता है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, तांबा, यहाँ पे ऑप्शन ए में है, ताम और टीन के विद्युत मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं, पीतल कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, यूरेनियम कहते हैं। ड्यूरेलिमिन कहते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा? क्वेश्चन 18 का आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कांसा बनता है। तांबा और टिन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लास्टर ऑफ क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ऑप्शन ए में दिया है CaSO4 5H2O। ऑप्शन बी में दिया है CaSO4 1/2 H2O। ऑप्शन सी में है CaSO4 2H2O। ऑप्शन डी में है CaSO4 H2O। बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए तो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 हाफ H2O। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 है, सिलिकन सिलिकन है एक धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। बताना है सिलिकन क्या है? सिलिकन जो है वह एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उपधातु। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, मेथोनिक अम्ल का सामान्य नाम है? फॉर्मिक अम्ल, सेट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, इलेक्ट्रिक अम्ल। ये दो जगह ऑप्शन में इलेक्ट्रिक अम्ल दे दिया गया है, तो आपको बताना है
मेथेनिक अम्ल का सामान्य नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान होगा। लाल लिटमस पत्र में कर देता है यानी कि आपका उदासीन होता है, सात रहने से पीएच मान 7 रहेगा तो उदासीन होता है, और 7 से कम रहेगा तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, और 7 से ज़्यादा रहेगा तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। 7 से कम देखना है तो 7 से कम आपका 2 हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर ए, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि पीएच मान 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है किसका, Na2CO3 एवं CaO का। ऑप्शन बी में NaSCO3 एवं एसिटिक अम्ल का। ऑप्शन सी में दिया गया है CaOH2 एवं Na2O का। ऑप्शन डी में दिया गया है NaHCO3 एवं टार्ट्रिक अम्ल का। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, NaHCO3 एवं एसिटिक अम्ल का। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 उसके बाद 25। क्वेश्चन नंबर 24 है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, उदासीन होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो बाबू अम्लीय होते हैं, अम्लीय। ऑप्शन डी में देखने को मिलता है अम्लीय। चलिए बढ़ते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन है, कार्बन है, कार्बन क्या है आपको बताना है। धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। कार्बन क्या है, तो कार्बन जो है वो एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आज टोटल 25 क्वेश्चन कर लिए। कितना क्वेश्चन किए, 25। 25 क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, और हम आपको पीडीएफ लेने के लिए एक नंबर देते हैं, उस नंबर से आपको मैसेज करना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 8102487870। इस नंबर पे मैसेज करना है, सर पीडीएफ चाहिए, तो हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। चलिए, आपको ये सब क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आया तो डबल देख सकते हैं 2x में। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आपको बता दे रहे हैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, उस सब्जेक्ट कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वीडियो रेडी करेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।